पर आए। शीश राम जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। शीश राम जी, पूरण चंद जी से अनुरोध करना चाहूंगा आप भी मंच पर आए। कटारिया साहब से अनुरोध करना चाहूंगा आप मंच पर आए। सारिका जी से अनुरोध करूंगा आप भी मंच पर आए। नरेंद्र पवार जी आप भी मंच पर आए। और हमारे RW के अध्यक्ष मनीष जी भी आपसे भी अनुरोध है आप मंच पर आए। आप पूरी कॉलोनी के लिए जागृत रहते हैं। पूरी कॉलोनी में कहाँ कूड़ा लोग फेंक रहे हैं, कहाँ गंदगी हो रही है, कहाँ हमें सफाई का ध्यान देना है। सरकार को एक छोटी सी बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, ये मंच हमारा राजनीतिक मंच नहीं है। न हम कांग्रेस के समर्थक हैं, न हम बीजेपी के समर्थक हैं, न हम आपके समर्थक हैं। हम समर्थक हैं सफाई के, हम समर्थक हैं कॉलोनी में साफ पानी आए। और सुरेंद्र शर्मा की बड़ी अच्छी लाइन मुझे याद आ रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा राम हो या रावण, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा राम हो या रावण, जनता तो बेचारी सीता है। हम लोग, जनता तो बेचारी सीता है। राजा राम हुए तो 14 वर्ष वनवास के बाद भी अग्नि परीक्षा ली जाएगी, और रावण हुए तो हरण कर ली जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। राजा कौरव हुए तो चीर हरण कर दी जाएगी, और पांडव हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुस्लिम, जनता जनता तो बेचारी लाश से अर्थी है। राजा हिंदू हुए तो जला दी जाएगी, और मुस्लिम हुए तो दफना दी जाएगी। इन राजनीतिक पार्टियों का काम सिर्फ वादे करना है, वादे निभाना नहीं। वादा निभाना है हम लोगों ने इनके पीछे पड़कर। हमें काम चाहिए, हमें कॉलोनी में सफाई चाहिए गंदे नालों से। अभी सरदार जी से बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। बहुत सारे बच्चों को, लोगों को कॉलोनी में कैंसर हो रहा है साहब। दिल्ली में, राजधानी में हम लोग रह रहे हैं, बच्चों को इस कॉलोनी में पीलिया और लीवर खराब की समस्याएं बहुत सारे बच्चों में। अभी मनीष जी बता रहे थे कुछ दिन पहले, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बीमारियां हमारी कॉलोनी, इन गंदे नालों से टीवी, फ्रिज, AC ये तो सारे बर्बाद हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोग बीमार हो रहे हैं, जनहानि हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? इन नेताओं के साथ झंडे पकड़कर, इनके नारे लगाकर हम लोगों को कुछ नहीं मिला। किसी का विरोध नहीं। जो हमारे लिए काम करेगा, जो इस कॉलोनी के लिए काम करेगा, उसके लिए हम दोबारा आप लोगों को बुलाएंगे, आप लोगों को तकलीफ देंगे दोबारा। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि कॉलोनी में इन समस्याओं पर सब लोग काम करें। हरिओम जी, खन्ना जी, मनीष जी विगत कई दिनों से घूम रहे हैं साहब, कोई स्थान। अच्छा, MLA साहब के पास जब हम जाते हैं तो वो हमें कभी निराश नहीं करते। वो फोन करते हैं अपने अधिकारियों को, जो भी उनके संबंधित अधिकारी हैं, कि उनके पास भेजते हैं कि भाई कॉलोनी से ये लोग आ रहे हैं, इनकी समस्याओं का समाधान करो। लेकिन जब हम वहां जाते हैं फिर वही, आज तक एक भी बात का हमारा कोई काम नहीं किया गया था। पानी की समस्या 9 नंबर गली, 8 नंबर गली, 7 नंबर गली, प्रॉपर नाले का पानी आता है। कई बार उनको वो पानी दिखा दिया, लेकिन कुछ नहीं। प्रशासन की बिल्कुल, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? मजबूरी में हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। और मीडिया का तो तहे दिल से आभार और धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ बड़ी दूर तक जाती है साहब। अगर आप लोग हमें सहयोग करेंगे, आप लोगों से, ये प्रशासन अगर डरता है ना, तो ये आप लोगों से डरता है, आपकी आवाज़ से डरता है। क्योंकि आप लोग साफ बोलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं जो है। आप लोग झूठ नहीं दिखाते, आप क्योंकि सच दिखाते हैं। आपकी वाणी कभी रद्द नहीं होती, इसलिए आप लोगों को बुलाया। तहे दिल से आभार और धन्यवाद। सर जी का मैं परिचय दे देता हूँ। ये हमारे RW के महासचिव हैं और जी जान से लगे रहते हैं हम लोग के साथ। जहाँ भी बुलाया जाता है या जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, ये खड़े रहते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो आइडिया है, हमारी पूरी टीम ने किया है, क्योंकि हम थक चुके हैं। सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं का तहे दिल से स्वागत है, और हम चाहेंगे कि हमारी आवाज़ को जहाँ तक ज़रूरत है, जहाँ तक दे सकें, वो ज़रूर आप लोग उसको ले जाइए। हम समस्या से निवारण चाहते हैं, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज हम शायद ही कोई ऐसा स्टेप हो जो छोड़ दिए हो। सब स्टेप उठा लिए, लास्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्टेप उठाना पड़ा कि हो सकता है कि हमारी आवाज़
जहाँ जानी चाहिए वहाँ नहीं जा पा रही है। तो हो सकता है मीडिया उसमें हमारी हेल्प करे और हमारी आवाज़ उन अधिकारियों के पास पहुँच जाए जिनके कान बंद हैं, आँख बंद है, वो कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, कुछ देखना नहीं चाहते हैं। उनके पास आप लोग ये आवाज़ उठाइए, क्योंकि समस्याएं बहुत ही कॉमन है, बहुत ही बेसिक है। हम कोई बड़ी समस्या पे बात करने ही नहीं आए हैं, बिल्कुल बेसिक। हम एक महानगर में रहते हैं और हम महानगर में पानी की समस्या के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती है। पानी जो हर व्यक्ति की ज़रूरत है और वो पानी मिलता है, हमें नाले का पानी मिलता है। और यहाँ पे इतने छोटे छोटे फैक्ट्री खुल गई है पानी की बोतलों की, भरमार हुई है और उनका मनोबल और बढ़ता जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा है। सिस्टम अगर काम करता तो इनके फैक्ट्रियों में ताले लग जाते और हम एक स्वच्छ पानी पीते। इससे अच्छा तो हमारा गांव है, हम 1000 किलोमीटर दूर आए हैं शहर में जीवन यापन करने के लिए और पानी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी विधायक के पास जा रहे हैं, कभी जल बोर्ड में जा रहे हैं, कभी SDM के पास जा रहे हैं, तो कभी हम MP साहब के पास जा रहे हैं। मतलब हमने जो कसर करना था, जो पत्राचार करना था, हमने कर दिया। हम आपके पास सारे प्रूफ लेके आए, एविडेंस के साथ आए हैं। हमारे पास हर एक लेटर की कॉपी है, लेकिन उस लेटर का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया हमें। तो यही मेरा बेसिक सा सवाल है सभी के साथ कि हम पानी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम एक गंदे नाले के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप जहाँ पे हैं उसके जस्ट बगल में ये दीवार है, दीवार की तरफ आप अपना कैमरा जरूर लेके जाइएगा एक बार। और इतनी गंदी बदबू आती है कि आप वहाँ 10 मिनट खड़ा नहीं हो सकते। अभी तो चलो ठीक है, मौसम अभी ठीक है, बारिश हो गया, हवा आ गया। 1 घंटे के बाद शाम को 7:30 बजे के बाद यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकते। आए दिन TV, फ्रिज ये सब खराब हो जाते हैं। हमारे शर्मा जी हैं, महेंद्र शर्मा जी हैं, दिल्ली जल बोर्ड से रिटायर हैं, जिन्होंने काफ़ी प्रयास किए डिपार्टमेंट को समझाने के लिए कि बहुत ही बेसिक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पाइप को चेंज कर देंगे तो पानी साफ आ जाएगा, लेकिन उसके लिए बजट नहीं है। ये आप देख रहे हैं 300-400 करोड़ का बजट बेकार में 2-2.5 साल से हम लोग फंसे हुए हैं पुरानी मेल रोड पे, आज तक नहीं हुआ। क्या हमारे लिए 10-20 लाख नहीं दे सकते थे? हमारे साथ पवार जी हैं, कटारिया जी हैं, तीसराम जी हैं, ये सब लोग मतलब जी जान से लगे हुए हैं, कहीं कोई सफलता नहीं हुई है। हम सब लोग चाहते हैं एक दूसरे के साथ जाते हैं और ये हिमगिरी RWA ठीक है बटा हुआ है, लेकिन सब साथ में है। कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम एक साथ करते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं मीडिया बंधुओं से कि आप लोग हमारी आवाज़ एक ताकत बनाइए और इन डिपार्टमेंट को थोड़ा जगाइए और सद्बुद्धि दीजिए। यहाँ लोग रहते हैं, आपके वोटर रहते हैं और जनता पानी जैसे बेसिक सुविधा से वंचित है। धन्यवाद। आपसे मांगे हैं साहब कि सरकार से विनती हमारी, नालों की सफाई जरूरी। सरकार से विनती हमारी, नालों की सफाई जरूरी। नाले ढक दो, सफाई लाओ, बीमारी से हमें बचाओ, बीमारी से हमें बचाओ। हिमगिरी की है यही पुकार, नाले बंद करे सरकार। हिमगिरी की है यही पुकार, नाले बंद करे सरकार। नालों से है आती बदबू अपार, हिमगिरी चाहती इसमें सुधार। हिमगिरी चाहती इसमें सुधार। स्वच्छ हवा है जीवन का आधार, नालों की बदबू से बुरा है हाल, बुरा है हाल। तो सरकार की आंखें कब खुलेंगी? आप लोगों की यह जो न्यूज जाएगी, ये जो समाचार जाएगा कि वह राजधानी में ये जल बोर्ड हमारे से साथ कुछ कदम दूरी पर है, कुछ कदम। कुछ कॉलोनियों में, दिल्ली में शायद रोज पानी होता है, रोज पानी जाता है कॉलोनियों में। कुछ कॉलोनियाँ, शायद पुलिस कॉलोनी में भी रोज कोई हो, पुलिस कॉलोनी के रोज पानी 3-3, 4-4 घंटे पानी। लेकिन हमारे यहाँ 2 दिन में एक बार आता है। लेकिन हम लोग मजबूर हैं, हमें बाहर से पानी लेना होता है क्योंकि पानी इतना गंदा है। अभी आप वीडियो देखेंगे, अभी कोई पानी भर के लाए थे, पांडे जी पानी भर के लाए थे। इस पानी का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी आप कई सारे लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार आ जाइए, अपने व्हाट्सएप पे आप एक बार दिखाइए उस पानी को। क्या इस पानी को हम राजधानी के अंदर पी सकते हैं?
हम सरकार से अनुरोध करते हैं, विनम्र अनुरोध करते हैं, ये जो बच्चे बीमारियों से मर रहे हैं, पीलिया से मर रहे हैं, पेट की बीमारियों से मर रहे हैं, कैंसर की समस्याएं हो रही हैं राजधानी में, तो हम अपने इस आवाज को पहुंचाना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी गंदा है ये। इसके साथ जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट के थोड़ा बहुत बड़े रोड भी कई लोगों ने किया है वो भी देखने लायक है। तो आप देख के हैरान हो जाओगे, किसी भी गली का कोई प्रॉपर स्लोप नहीं है, जिसकी वजह से लेवल की वजह ठीक ना होने की वजह से लोगों के घरों में पानी तक घुस रहा है बारिश की वजह से। और जो पानी का आउटफॉल है हमारे नाले में जो पानी आना चाहिए उसका पाइप भी आधा तो नॉर्मल वे में डूबा रहता है, उसका पाइप का जो, और अब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से तो पूरे का पूरा ही डूबा पड़ा है उसके अंदर। तो पानी कहाँ से जाएगा? और जो घर नीचे पड़ गया, हमने कितनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी भाई इतना लेवल मत उठाओ, इतना मत उठाओ, परंतु फिर भी मना करने के बावजूद भी कम से कम 1.5 फुट लेवल उन्होंने अब कर दिया और उसकी वजह से आधे घर हमारे नीचे पड़ गए कॉलोनी गलियों में। और ये बारिश इतनी हुई है कि जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं, परंतु हमारा जो प्रशासन है, विधायक जी की नॉलेज में भी है ये सारी चीज़ें, हमारे निगम पार्षद जी की भी, प्लस अपना जो तंत्र यहाँ काम कर रहा है अपना फ्लड डिपार्टमेंट, उन सबकी नॉलेज में लिया है और बार बार विजिट करा दिया, उसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं मिला अपना। जी हैं हरित बिहार के प्रधान हैं, मैं चाहता हूँ 2 शब्द उनके भी आप लोग के बीच आए। मैं हरित विहार का प्रधान बलवीर कटारिया, आप लोगों ने बुलाया, मैं इसके लिए सभी मीडिया वालों का, सभी भाइयों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब ने पहले बोला, ज़्यादा नहीं बोला, हमारी समस्या सिर्फ पानी की और गंदे नाले की है जी, ये पूरे उधर से ज़्यादा हम कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन मैं जरूर कहूँगा हरित विहार और हिंगरी A2 ब्लॉक जितना भी हम सब भाई एक रहे तो तभी हमारा कुछ हो सकता, अकेले से कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता। कटारिया जी, पूरन चंद जी हैं हमारे A ब्लॉक से, एक बार आपका भी अपना सभी भाई बहन जितने कॉलोनी निवासी हैं सभी को धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई है अपने मंदिर में, तो ये जब ऊपर के जो हमारे अधिकारी या MLA को सुनवाई नहीं करते जनता के, इस वजह से इनको बुलवाई सभी जो RW के प्रधान तो मेरा कहना यही है कि जो ये बातें तो सब कोई ये बता रही, मैं बताऊँ या मनीष जी बताएं या कोई भी बताए, वही नालों को ढकना चाहिए जिससे बीमारियाँ ना फैले, पानी स्वच्छ आना चाहिए जिससे हमारा ये पीलिया कैंसर ना हो। ज़्यादा ये जो फ्लड का चक्कर है, जो मकानों में सीजन आती है, मकान गिरने का खतरा, रिसाइकलिंग का खतरा, बहुत सारी बातें हैं, इसका कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही हमारी कॉलोनी की, ना MLA सुन रहा ना कोई बड़ा अधिकारी सुन रहा। इसलिए इन्होंने भाई ने इतना बढ़िया काम किया है, ये हम इसके आभारी हैं, आप सभी एसोसिएशन वाले। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। आपका क्या पद है वो बता दीजिए। प्रधान RWA का हिंगरी से। भारत माता की जब हमारी आवाज बुलंद होगी ना तो सबकी आवाज बुलंद होगी। अगर हम ही स्लो बोलेंगे तो आगे भी स्लो हो जाएगा, ऐसे ही है ना भाई साहब। सबसे पहले मंच में मेरे सभी सम्मानित भाई और सामने बैठे सभी भाई बहन, बड़ी गंभीर समस्या है और सच कह रहे हैं भाई। मैं देख रही हूँ काफी दिनों से कुछ भाई इसमें बहुत लगे हैं और सच्चाई भी है। मैं मीडिया के माध्यम से आपको एक चीज और बताती हूँ, जो एक बहुत बड़ी समस्या नालों से हमें आती है, हमारे घर में सांप सबसे ज्यादा आते हैं, बिच्छू आ रहे हैं, नेवले घूम रहे हैं, सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन कोई भी इसको सुनने को राजी नहीं है। 2 दिन पहले ही मैंने यहाँ के जो आम आदमी पार्टी से विधायक संजीव झा हैं उनको फोन करा। मुझे यहाँ से भी खबर आई थी भाई साहब, जब यमुना का स्तर बढ़ा तो यहाँ पानी आ गया था और नाला ओवरफ्लो होकर घरों में आने की तैयारी। हमने उनको बोला भाई साहब इसका कुछ करो, पहले तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, बाद में PA ने उठाया भी, तो हमने उन्हें भी बोला भाई साहब इसका कुछ तो करो। उन्होंने कहा जी क्या, मैं कहा पंप लगाओ, पानी निकलवाओ, सफाई कराओ, कम से कम घरों में पानी मत जाए, ऐसा काम ना हो, क्योंकि इस समस्या से हर कोई जूझता है। रात को ये नहीं पता होता कब किसको सांप डस के चला जाए, और इससे सब सहमत है क्योंकि यहाँ आते हैं। मेरे घर में खुद 9 फुट का सांप आ गया था, आप कहेंगे मैं फोटो में दिखा सकती हूँ, आप देख के डर जाएंगे, इतना बड़ा सांप था। तो ये समस्या हमारे लिए बहुत गंभीर है
और पानी ये तो फिर भी बहुत सही दिखा रहे हैं। अगर आप सच में पानी देख लोगे तो इतना गंदा पानी यहाँ आता है, पीना तो छोड़ दो, अगर आप उसको सूंघ लोगे ना तो मुझे लग रहा है बेहोशी हो जाओगे, इतना गंदा पानी होता है वो। आप कभी उसको सूंघ के देखना, ऐसा लगता है कि मेरे को लगता है नाला भी फेल है। क्यों? पहले भी हम रहते थे, डेली पानी आता था, कहते हैं आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ गई तो पानी बढ़ाओ, आबादी तो बढ़ेगी, स्वाभाविक है। तो क्या सलूशन है? हम भाई साहब कितने, आप लोग भी कितनी बार विधायक के पास गए, उन्हें बुलाया भी, दिखाया भी, सब कुछ करा, लेकिन कोई भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम देखें। पब्लिक है ना, फिर बना देती है, क्यों? वो कोई जवाब नहीं देंगे। तब ये भाई साहब का बहुत अच्छा निर्णय लिया कि हम मीडिया के माध्यम से बात करेंगे, और मैं मीडिया के भाई बहनों से ये भी विनती करूंगी, आप जाके पूछना जरूर कि आपके पास इतनी कंप्लेंट आने के बाद आपने इसका क्या समाधान निकाला। पूरी कॉलोनी घिरी पड़ी है नाले से, और नाला मेरे ख्याल से ड्रोन वगैरह से भी सब वीडियो बना करके उनको बकाया दिखाई गई है कि देखिए कब नाले में आग लग जाती है कुछ नहीं पता, घर में कब आग पहुंचेगी कुछ नहीं मालूम। मतलब अगर बुराड़ी का नाम ले लिया जाए ना तो सिर्फ इतना पूछते वही जहाँ नाले ज्यादा और घर कम है, ऐसा ही है ना। सिर्फ मौज आ रही है पता है किसकी? फ्रिज वालों की, एसी वालों की, क्योंकि वो रोज खराब होते हैं, हर दूसरे दिन खराब होते हैं, सिर्फ वो मजा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम तो मुझे लग रहा है भाई साहब यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं, मतलब इतनी समस्या हमें नहीं लगती है, मुझे नहीं लगती स्पेशली, मैं भी रह रही हूँ 25 साल से, तो कि इतनी समस्या हमें पानी की कभी आई है, इतना गंदा पानी हमें मिला है, और इसकी कंप्लेंट हमने कितनी बार कर दी उसकी गिनती नहीं होगी। मेरे सारे प्रूफ होंगे भाई, सबके पास भी रखे हैं, सबके पास है बकाया। हम जा जाके बोलते हैं, गलियां दिखाते हैं, भाई साहब बनवा दो, फंड नहीं आ रहा है, बिना फंड के कैसे पास होती है मुझे आज तक समझ नहीं आया और आएगा भी नहीं। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। अभी तो मीडिया के माध्यम से भाई साहब बता रहे हैं उन्हें, बाकी अगर वो नहीं सुनते तो हमें लगता है उनके घर ही पहुंच जाएंगे कि भाई साहब या तो इसको करवा दो, नहीं तो हम नाले में ही जाके रह लेते हैं, सबसे बढ़िया, क्योंकि वैसे भी तो सुनना ही है हमको, वही रह लेते हैं हम। तो ये उनसे पूछना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो मैं अपने भाइयों से विनती जरूर करूंगी कि आप उनसे पूछिएगा जरूर कि यहाँ की समस्या का समाधान वो क्या निकालने वाले हैं। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सभी का बहुत बहुत नाम बता दिया। मेरा नाम सारिका गुप्ता है, RWA प्रधान हूँ और आप सबकी एक छोटी बहन हूँ। धन्यवाद। मैं पवार जी से अनुरोध करूँगा वो भी अपनी दो शब्द बोले। धन्यवाद भाई साहब। सर नाम से शुरू करना, अपना नाम का पता। मैं नरेंद्र सिंह पवार, पूर्व सैनिक, भारत पाक युद्ध 1971, RWA प्रधान भी ब्लॉक हिमगिरी इंकलाब। मंच पे आसीन RWA के सभी अध्यक्ष और मीडिया कॉलोनी वासियों को मेरा नमस्कार। समस्या बहुत गंभीर है, आज से नहीं है, काफ़ी दिन से चली आ रही है। पानी की समस्या है, पानी गंदा आ रहा, हर जगह पानी गंदा आ रहा है, और नाले की सफाई नहीं हुई है अभी तक। नाले की सफाई पहले होनी थी, अब नाला भरा पड़ा, पुलिया पेप्सी रोड से पीछे भरा पड़ा। वहाँ पर घर के सब फ्रिज खराब, सभी आदमी के टीवी खराब, जो भी इक्विपमेंट है बिजली का वो सब खराब होता जाता है, कूलर खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाता है सब। मेंटेनेंस बहुत पुअर है सरकार की तरफ से। हमने कंप्लेंट कर रखी है, सरकार को ने नंबर दिया है, मैंने उसको बहुत कंप्लेंट किया, इसमें उसको वीडियो भेज रखा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर नेता कोई बन जाता है, हमारे घर का कोई नेता बन जाता है, 1 महीने के बाद वो फोन नहीं उठाता, सबकी यही कार्रवाई है। बता जी, वो फिर अगले समय में यही बोलता है, देख लूँगा तुम कौन है। यही कार्रवाई करना बिल्कुल बंद हो गया। मेंटेनेंस बहुत वीक है, देख लो गली में जाकर देख लो, वो नालियाँ भरी पड़ी है, सड़ी पड़ी है, बिल्कुल बदबू आ रही है, कीड़े चल रहे हैं घरों में, क्या कर सकते हैं हम। हमारा मीडिया से अनुरोध है, सरकार को हमारे उसमें नाले की और ये नाला और नालियों की मेंटेनेंस की, पानी की, गंदे पानी की शिकायत हमारी वहाँ तक पहुँचाए, सरकार तक पहुँचाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद पवार जी। और मैं
अनुरोध करूँगा बिश जी, सर्वेश्वर बिश जी, आप भी अपना 2 शब्द, वैसे आपने डिटेल में बता दिया था और कुछ छूट गया है तो आप बोले, नहीं तो मैं सरिता जी को बुला दूँ। सरिता जी आप आ जाइए, आप भी अपना ये हम एक मिनट, ये जो मेयर ने नंबर दिया उसको कई बार कंप्लेन कर दिया, कोई सुनाई नहीं होती है। पेप्सी रोड और नाली भरी पड़ी है, सब दे रखा है, कोई एक्शन नहीं करते। और उसमें ये भी लिखा मैंने दिया है अब ये जो आपने नंबर दिया है ये किस लिए दिया है? नाले की सफाई करने के लिए, नाली खुलवाने के लिए, साफ करने के लिए, रोड साफ करने के लिए, रोड पर कूड़ा पड़ा है उसके लिए दिया है, पानी गंदा आता है उसके लिए दिया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं करता। सब ऐसे ये बस अपना एक दफा बैठ के कुर्सी पे और ये जय हिंद जय भारत। मैं सरिता जी से अनुरोध करूंगा। सरिता जी हमारे RWA की सेक्रेटरी हैं, नारी शक्ति हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं सामाजिक कार्यों में, तो अनुरोध करूंगा वो भी अपने 2 शब्द बोले। जय हिंद जय भारत, सादर वंदे। मंच पर आसीन समस्त अतिथिगण को और मेरे समक्ष उपस्थित सभी माननीय गणमान्य और मेरे साथियों को मैं सादर नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। राष्ट्र निर्माण ही हमारा कर्म हो, राष्ट्र निर्माण ही हमारा कर्म हो, मानवता ही हमारा धर्म हो। लेकिन क्या बात है कि हम राष्ट्र निर्माण में कुछ जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, वही उस चीज़ से हम वंचित हैं। क्यों? आज हम देखते हैं कि हम दिल्ली में 9,000 करोड़ का स्वच्छ जल के लिए एक हमको बजट मिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कॉलोनी इतने समय से क्यों वंचित है? क्यों हमें आज लड़ना पड़ रहा है मूलभूत आवश्यकताओं के लिए? कोई ये समस्या हमारी आज की नहीं है, पिछले कई दिनों से, विगत कई वर्षों से, 2-3 वर्ष और शायद पूर्व से होगा, तब से हम लोग कई बार इकट्ठे होते हैं, RWA इकट्ठी होती है, कॉलोनी के रहवासी सब इकट्ठे होते हैं, जल बोर्ड जाते हैं, हम वहाँ धरना भी देते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 बात, होता कुछ नहीं है, हम लोग परेशान होकर लौट आते हैं। और फिर वही होता है, अनियमित जल वितरण होता है, कई बार तो हमारे यहाँ जल पहुँचता ही नहीं है, आगे की गलियों में फिर भी जल आता है, लेकिन 7 नंबर के बाद 8, 9, 10 नंबर गली है, वहाँ जल आता ही नहीं, और आता है तो वो इतना गंदा होता है, उससे इतनी दुर्गंध आती है कि हम लोग सोचते हैं कि उसको पीना तो दूर है, अगर उसमें हाथ भी डालेंगे तो अवश्य हम रोगी होंगे। और ये कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, हमारी कॉलोनी के कई बच्चे आए दिन जॉन्डिस से, लीवर की समस्या से ग्रस्त हो रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं जिनको कैंसर हो गया है, या 2-3 जो कॉलोनी के रहवासी हैं उनकी असमय इसकी वजह से मृत्यु भी हो चुकी है। साथ ही हमारी एक और समस्या है, जो नाला हमारा खुला हुआ है, उस नाले की वजह से सारी कॉलोनी में सबको दूर दूर तक उसकी इतनी दुर्गंध फैलती है, इतनी उसकी स्मेल होती है कि घर में AC, फ्रिज, कंप्यूटर, टीवी आए दिन खराब होते हैं, जिससे हम लोगों पर आर्थिक बोझ भी हर समय बढ़ता है। और ये समस्या का कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उस नाले को ढकवाया जाए, लेकिन होता कुछ नहीं है, न पानी आता है, न नालों के ढके जाते हैं, और प्रदूषण भी बढ़ता ही जा रहा है। तो जो हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसका मेन कारण है कि जो जल की प्रदाय जिस पाइपलाइन से होता है, वो लाइन बहुत पुरानी हो गई है, वो लाइन इतनी जर्जर अवस्था में है, हर जगह से टूटी फूटी है, और सीवर का पानी उसमें सब जगह से जाता है। जैसे ही पीछे पानी का प्रेशर आता है, वो पानी सबके घरों में गंदा ही जाता है। आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का अभिप्राय यही है कि मीडिया चतुर्थ स्तंभ है लोकतंत्र का, चौथा पाया है। अगर सब जगह से इंसान हार जाता है तो उस चौथे पाए को ही याद करता है। हम समझते हैं कि शायद हमारी आवाज़ ऊपर तक ज़रूर जाएगी और सॉल्यूशन निकलेगा ही। ये हमारा एक भागीरथी प्रयास है। जिस तरह से महाराज भगीरथ ने माँ गंगा को लाने के लिए प्रयास किया था, उसी प्रकार से आज हम लोगों ने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है, आप लोगों को बुलाया है कि हम लोगों की आवाज़, हमारी समस्या का निराकरण आप लोग करवाइए और हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाइए। जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय। आपका नाम बता दीजिए। सरिता यादव, ब्लॉक A2 सचिव हूँ इस कॉलोनी का, और दुर्भाग्य है साहब इस कॉलोनी का महासचिव होना। 2 साल हुए हमें इस कॉलोनी में आए हुए। इस कॉलोनी में जब से आए हैं, पानी की समस्या, गंदे नालों की समस्या, यहाँ सारी गाड़ियाँ पास होती हैं, अथॉरिटी में गाड़ियाँ पास होने आती हैं, लेकिन यह कॉलोनी फेल है।
बुराड़ी की पहली कॉलोनी से कितना साफ होना चाहिए, शासन प्रशासन कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। अब जो सरकार आई है उनसे अनुरोध है, परवेश वर्मा जी से अनुरोध है, उनके जो बजट है उन्होंने एक बात कही थी शुरू में कि सारी पाइपलाइनें चेंज होंगी। हम बोलते हैं मत करो चेंज, कम से कम पानी तो साफ दे दो। पूरी कॉलोनी में पानी की साफ, गंदे पानी से सब लोग बदबूदार पानी से, और इन गंदे नालों के लिए रेखा गुप्ता जी से अनुरोध करते हैं, जो भी लोग आपके चैनल के माध्यम से उनको देखेंगे, इस न्यूज को देखेंगे, वह ये न्यूज जरूर उनको टैग करें कि आपको भी याद कर रही है आपकी जनता, जो आपने वादे किए थे कि पूरी यमुना जी साफ होगी। यमुना जी बाद में, पहले इस कॉलोनी में जब बच्चों को जहाँ कैंसर हो रहा है, बच्चों के लीवर खराब हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं इस गंदगी से। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। आगे मनीष। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छे तरीके से हमने हमारी समस्याओं को रखा सबके सामने। हमारे बीच शर्मा जी हैं, हमारे उप प्रधान हैं। मैं चाहूँगा 2 वर्ड बोले कि समस्या का निवारण के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया। आइए शर्मा जी। हमने जल बोर्ड में काफ़ी एप्लीकेशन दी, उनको इसका निवारण करने के लिए भी बताया कि भाई ये लाइन नीचे हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, ये लाइन सीवर की लाइन से नीचे है, इसे ऊपर उठा के दिया जाए ताकि हमें गंदा पानी ना मिल सके। धन्यवाद। और बाकी समस्याएं कॉमन है तो सब जितने लोग बोलेंगे सबका समस्या वही रहेगा। तो इसको हम लोग अब मीडिया का जो प्रोसेस है वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं हिमगिरी के ब्लॉक में रहता हूँ और मैं पिछले 3 साल से अपनी बेटी के साथ बहुत जूझ रहा हूँ। उनको खांसी 3 साल से नहीं जा रही है, सिर्फ और सिर्फ नाले की वजह से। जब भी वो आउट ऑफ स्टेशन जाती है, बाहर जाती है, होम टाउन जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है, 10 दिन के लिए जाती है, फिर रिटर्न आती है, फिर खांसी स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा 1 बाय 1। ये है एक्सरे रिपोर्ट, ये एक्सरे रिपोर्ट है। 3 साल की बेटी का एक्सरे हुआ, एक्सरे में कुछ भी नहीं आया। उसके बाद बुराड़ी हॉस्पिटल के बहुत सारे पर्चे ऐसे मेरे पास, बुराड़ी हॉस्पिटल का पर्चा है, ये पर्चे बहुत सारे हैं। इसमें आप देख सकते हैं, पीछे करूंगा तो इन्होंने बोला कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप आयुर्वेद में जाके दिखाइए। अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचता नहीं पता। आयुर्वेद में इलाज कराया, वहीं पर एक आयुर्वेद का ट्रीटमेंट भी है, वहां पे भी इलाज कराया, ठीक नहीं हुई। उसके बाद मैंने स्टेरॉइड देना स्टार्ट किया, लास्ट ऑप्शन स्टेरॉइड बचा। उसके बाद हर 2 महीने में मुझको स्टेरॉइड देना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ खांसी की वजह से। अब 3 साल की बेटी स्टेरॉइड देना पड़ता है, कहाँ तक झेलेगी और बड़े होकर कहाँ जाएगी, सिर्फ इस नाले की वजह से। इसका ओरिजिनल पर्चा भी दिखाऊंगा मैं। हर 3 महीने में स्टेरॉइड, ये पहला पर्चा स्टेरॉइड का और ये दूसरा पर्चा स्टेरॉइड का। हर 3 महीने में स्टेरॉइड देना पड़ता है मुझे, और सिर्फ इस नाले की वजह से। चाहे जैसे ही वो दिल्ली से बाहर जाएगी, बुराड़ी से बाहर जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ, घर बेच के जाऊँ या क्या जाऊँ? मेरे को जवाब चाहिए यहाँ के बुराड़ी के विधायक जी से, यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं दिल्ली जल बोर्ड के, नाला को देख रेख करने वाले। मेरा उन सबसे क्वेश्चन है कि मैं कहाँ जाऊँ। धन्यवाद। ये वाला क्या प्रधान जी, हिमगिरी निकलने में कौन कौन सी मुख्य समस्या है जिनको लेकर मिले हैं और प्रशासन के अधिकारियों मिले हैं? सबसे बड़ी समस्या हमारी पानी की है और हमने सबसे इनिशियल स्टेज पे दिल्ली जल बोर्ड को कंप्लीट किया। उसके बाद हम विधायक जी के पास गए, उसके बाद हमने MP साहब को भी दिया लेकर। फिर यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का झंडे वाला ऑफिस है, वहाँ पर भी गए। हमारे निगम पार्षद जी हैं, उनसे भी बात करी। शायद ही कोई डिपार्टमेंट, अब इससे दिल्ली जल बोर्ड का मेन जो ऑफिस है झंडे वाला, उससे बड़ा तो कोई जगह नहीं है, वहाँ तक भी हम जा चुके। और जो बुराड़ी में दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस है, वहाँ पे हम नहीं भी अनगिनत, मैं काउंट नहीं कर सकता, अनगिनत बार हम लोग वहाँ पे गए हैं। समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। सबसे पहले इन्होंने बोला कि हमारे पास बजट नहीं है, हम आपकी पाइपलाइन चेंज नहीं कर सकते। वो बजट आज तक नहीं लौटा। दूसरी समस्या, जो ये CD6 है, जिसको बुराड़ी क्रिक बोला जाता है, ये जो नाला है, ये नाला का कहीं सिरा नहीं है, अंत नहीं है, यानी ना कहीं से शुरू होता है ना ही कहीं खत्म होता है। इसमें जो पानी है
वो ऐसी पेंडुलम की तरह डोलता है। घरों के पानी निकल के आते हैं, बरसात के पानी निकल के आते हैं। बड़ौदा डेयरी है, वहाँ का गोबर जो निकल के आता है वो जाम कर देता है पानी को, और उसमें से जो गैस निकलता है वो स्वास्थ्य पे और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। आप यहाँ रात को 11 बजे कोई आ जाता है ना, तो बोलता है आप कैसी जगह रहते हैं, इतना स्मेल तो कहीं भी नहीं है। इसमें से एक जहरीली गैस निकलती है। रात को 9-10 बजे के बाद यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम है गोबर, जो बड़ौदा डेयरी से गोबर आता है वो डायरेक्ट गोबर इसमें आता है और इसका निकासी नहीं है। आप इसको, हमने ड्रोन से लिया हुआ है, मैं ड्रोन का फोटो भी आपको दिखाऊंगा। हमने पूरी नाले की ड्रोन से फोटो लिया और उसको हमने दिया भी सभी जगह डिपार्टमेंट में, लेकिन कोई उसका निदान नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसमें जो पानी आता है वो निकासी नहीं है। यहाँ एक पंप लगाया गया है, पंप से पानी को जब ओवरफ्लो हो जाता है तो पंप से निकाल के दूसरे जो बड़े वाला जो पुरानी बाईपास के पास नाला है उसमें पानी डाला जाता है। निकासी नहीं होने के कारण तो पीने के पानी की समस्या है, कैसे आप लोग पानी यूज कर रहे हैं? अभी जो आपको हम एक वीडियो दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये आज का वीडियो है। आज जो पानी आया है ये हमने, ये देखिए आज का पानी का वीडियो है। काला पानी है, बिल्कुल नाले का पानी है। इससे प्रदूषित पानी हो ही नहीं सकता। अभी सभी की समस्या पानी है और ये पानी आया भी है तो काला पानी, और कुछ गलियों में पानी का प्रेशर इतना कम है कि वो पानी पहुंच नहीं पाता। आप एक चीज बताइए, पूरे 48 घंटे में आपको 2 घंटे पानी दिया जाता है। 2 घंटे पूरे 48 घंटे में, मतलब आज शनिवार है तो अब मंडे को पानी आएगा। कितनी दुर्भाग्य की बात है, मंडे को पानी आएगा। हर किसी के पास 10,000 लीटर का टंकी नहीं होता है। नॉर्मली ऑन एवरेज 1,000 लीटर का पानी होता है। हमने दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी को बोला कि आप एक काम कीजिए, आप हमारे कॉलोनी में 1 महीना रहिए और उसी पानी से आप अपना जीवन यापन करके दिखाइए, फिर हम आपके पास कभी भी नहीं आएंगे। भाई साहब, उनसे बात उनका कोई जवाब नहीं, उन सबको, क्योंकि हमने झेला है। 1,000 लीटर में आप नहीं रह सकते। 4 लोगों की फैमिली अगर होती है, 1,000 लीटर में 48 घंटे पर्याप्त नहीं है। दूसरा क्या है, पानी की लाइन जब से कॉलोनी बनी है तब से लगी हुई है और उसको इतना नीचे डाउन किया गया है, और नए घर बने उसके बाद सबने कनेक्शन लिया तो जगह जगह पे छेद हुआ और बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, जिसका परिणाम आपके सामने है कि नाले का पानी मिलता है। ये तो अभी आपकी सुनवाई है, काफी समय से आप लगे हुए, कंप्लेंटें भी करी हैं। अब आगे क्या आपका क्या रहने वाला है इसके बाद? हमारा स्टेप था कि सभी डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, सबसे गुहार लगाते हैं, कोई सुनवाई हो जाती है तो ठीक है, फिर हम मीडिया के पास आए, जो आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। अगर इसके बाद भी नहीं आता है कोई समस्या का समाधान, तो अब एक जन आंदोलन उग्र रूप से भी हो सकता है, धरना प्रदर्शन भी हो सकता है, जो कि हम इस पक्ष में नहीं हैं। लेकिन मजबूरी पर हमें किसी दिन दिल्ली जल बोर्ड का घेराव भी करना हुआ तो हम घेराव करेंगे। प्लस हमारी कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है। हमने कोर्ट से नोटिस भी भिजवाया है, वकील से नोटिस भिजवाया है, उसका कोई जवाब नहीं आया है। दूसरी उसका रिप्लाई भी जाने वाला है। तो अब हम कोर्ट के माध्यम से भी अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। आप जहाँ जहाँ गए जी, अधिकारियों के पास या जल बोर्ड के ऑफिस के सर, वहाँ पे सिंपल सा एक प्रोसेस है। ये लेटर हेड आप देख लीजिए, ये संजीव कुमार राजी का है, इनका है, प्लस ये हमारे CDC के हैं। इनका सिंपल सा एक प्रोसेस है, आप एप्लीकेशन दे दीजिए, उसका रिसीविंग हमें मिल जाता है। लेकिन इस रिसीविंग के अगेंस्ट हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलता, ना ही एक फोन भी आता है कि हाँ भाई साहब आपने एक एप्लीकेशन दिया है, आपकी समस्या है, उसके बारे में हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। एक सांत्वना भी मिल जाता है, आज तक नहीं आया है। आज तक किसी भी लेटर का जवाब नहीं आया है।
तो आपने इसमें स्वच्छता में लिखा हुआ है, तो स्वच्छता का काम तो निगम पार्षद का होता है, तो उसको लेकर मिले उनसे। पानी जो है स्वच्छ पानी के लिए लिया हुआ है, तो दिल्ली जल बोर्ड है और निगम पार्षद की सफाई के मामले में है, तो जो नाली वाली है तो सफाई के लिए हम उनको कॉल करते हैं तो दिलवा देते हैं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन उनके पास भी नहीं है। उनका भी कहना है कि हमारे पास कर्मचारी की कमी है। जैसे किसी ओकेजनली हम उनको फोटो भेजते हैं कि यहाँ सफाई करवा दीजिए, तो अपने बंदे को भेज देते हैं, सफाई हो जाती है, लेकिन नियमित रूप से झाड़ू नहीं लगता हमारे यहाँ, ना ही नाली की सफाई होती है। और दवाइयों का छिड़काव वगैरह तो नहीं होता है, कभी भी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। हाँ मैडम, महिला होने के नाते घर आप ही लोगों को संभालना होता है पूरे दिन। ये तो यहाँ हिंगरी में जो समस्याएं हैं, आप लोग पूरे दिन क्या क्या झेलती हैं? आपको जैसे बताया, पूरा दिन हम लोग झेलते हैं। सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के लिए पानी की है। पानी के बिना घर की महिलाएं कोई काम नहीं कर सकती। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक पानी की आवश्यकता होती है। और जो पानी आपने देखा है, विधायक जी इसमें काम करके दिखाएं, इसे पी के दिखाएं, तो हम भी इसमें काम कर लेंगे। आपको लगता है इस पानी को देखकर कि इसमें हम हाथ भी लगा सकते हैं? या तो हमें मरना है या बीमार पड़ना है, तभी हम इस पानी को छू सकते हैं, अन्यथा तो नहीं छू सकते। मेरे ख्याल से यहाँ पे पूरी दिल्ली में जितनी पानी की कैनें नहीं बिकती होगी ना, वो सिर्फ बुराड़ी में बिकती होगी। ये सच्चाई है। पानी के टैंकर जितने दिल्ली में नहीं चलते होंगे, वो सिर्फ बुराड़ी में चलते होंगे। ये जो पानी का जो बिजनेस है वो किसका है? यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक जी और पार्षद जी हैं, उन्हें कई बार हमने बोला है, लेकिन पानी की समस्या जो भी तो है, जो खत्म नहीं हो रही है। कितने रुपए का पानी एक परिवार बाजार से परचेस करके पी रहा है पिछले काफी? यहाँ से 20 से 25 रुपए की बोतल, कोई 20 की कोई 25 की देता है, और एक दिन में 2 से 3 बोतल लगती है। या फिर आरओ लगवाते हैं, जिसका बिल भी आता है और आरओ के पैसे भी जाते हैं। पानी का बिल भी फिर भी भरते हैं। कईयों के बिल मैंने देखे हैं कि बिना पानी आए इतने बिल आ रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने कई बार करी कि पानी के बिल किस लिए आ रहे हैं जब पानी ही नहीं आ रहा, और पानी आ भी रहा है तो उसे साफ तो दे दो। आप 2 दिन बाद पानी दे रहे हो और उसके बाद भी गंदा पानी दे रहे हो, तो आप सोचिए कैसे। महिलाएं तो मुझे नहीं लगता काम कर सकती है, लेकिन आप सबके माध्यम से देखो, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री से एक उम्मीद लगा के हम बैठी हैं। बहनें होने के नाते, बहन होने के नाते वो समझेंगी और हमारी इस समस्या से जरूर हमें निदान दिलाएंगी और इससे बाहर निकालेंगी। मैं आपको दिखा भी दूं, चाहे नाले की वजह से जो समस्या आ रही है, ये एक वीडियो बनाई थी, आप सब भाई भी देखें और आगे भी दिखाएं। ये नाले का वीडियो है, नाले का वीडियो है, जिसमें कभी भी उफान गैस बनकर आती है, कभी भी आग लग जाती है और कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो सोचिए कितनी खतरनाक ये चीज है हमारे लिए जब पानी घरों में जाता है। तो आप सब ये जरूर दिखाइए। मैम, आपने कहा कि आपके घर में सांप आ जाता है। समरसीबल लगवा रखा नहाने के लिए, और 20 रुपए की बोतल पीते हैं, दिन में 2 बोतल 20 रुपए की आती, जो हम उसको पी लेते हैं। ये तो हमारी पानी की समस्या। और बाकी जी नाले तो साफ होते नहीं है, सभी भाइयों ने ये बताया है। पानी पीने के लिए आज की डेट में 90% लोगों ने समरसीबल लगाया है, और पीने के लिए हम बोतल ले लेंगे। ये हम आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा जी आप पानी कहाँ से पीते हो, ये सवाल है, ठीक है ना, और इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं हिंगरी में पिछले 10-11 साल से रह रहा हूँ। मेरी बेटी 2021 को हुई थी, 2021 साल में। उसके बाद फिर जब से हुई है, तब से उसको खांसी की दिक्कत है। तब से लेके आज तक उसकी खांसी आज तक ठीक नहीं हुई है। जैसी वो आउट पोजिशन, मेरा बिहार है, मैं जैसे बिहार जाता हूँ 10 से 15 दिन के लिए, वो बिल्कुल ठीक रहती है। जैसी वापस आती है फिर से खांसी शुरू हो जाती है, और बदबू इतनी आती है नाले से कि हम रह नहीं सकते हैं, लेकिन मजबूरी है कि रहना पड़ता है, क्योंकि नाले की सफाई हो नहीं पाती है, इतनी बदबू आती है। अब इसका प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बुराड़ी हॉस्पिटल का है, बुराड़ी हॉस्पिटल का पर्चा है, जिसमें इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि हमारा आपके बच्चे के पास ट्रीटमेंट नहीं है, आप आयुर्वेद में जाके ट्रीटमेंट कराइए। और इसका प्रूफ ये देखिए, पीछे लिखा है, इसमें क्लियर लिखा है आयुर्वेद में जाके ट्रीटमेंट कराइए। अब आयुर्वेद वालों ने दवाइयाँ लिखी, उसका भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। थक खा के उससे पहले मैं आपको एक एक्सरे रिपोर्ट भी दिखाना चाहूँगा, जो एक मोहल्ला क्लिनिक में गया था। मुझे लगा कि डॉक्टर चेंज करना चाहिए। मैंने डॉक्टर चेंज किया, मोहल्ला क्लिनिक में गया, उन्होंने एक्सरे करवाया, एक्सरे में कुछ भी नहीं दिखा।
कुछ भी नहीं निकला, एक्सरे की रिपोर्ट है और ये एक्सरे है, एक्सरे में कुछ भी नहीं निकला। 3 साल की बेटी के साथ मैं एक्सरे करवा रहा हूँ, ठीक है, अपनी बेटी का। और ये फिर मैं प्राइवेट डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला कि आपके घर के पास नाला है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, या तो आप घर बदल दीजिए या तो आप स्टेरॉइड दीजिए। अब स्टेरॉइड देने के अलावा मेरी बेटी के पास और कोई मेरे पास कुछ और दूसरा उपाय नहीं है, या तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दूसरी जगह घर ले पाऊँ, ठीक है। तो ये है स्टेरॉइड का पहला पेपर, ये है दूसरा पेपर। आप डेट के साथ देख सकते हैं, बिल्कुल हर 3 महीने में स्टेरॉइड दिया जा रहा है, डेट के साथ हर 3 महीने में स्टेरॉइड दिया जा रहा है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप इन सब चीज़ों मुद्दों को लेकर जो लगातार आप लड़ रहे हैं? मैं सरकार से कल सुबह मनीष जी के पास गया, हमारे प्रधान नहीं है, मनीष जी के पास हमेशा गया कि मनीष जी कुछ करवाइए। तो मनीष जी बहुत एफर्ट लगा के, अब आप भी देखते हैं कि कितने सारे लेटर उन्हें दिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उन लेटर का, ना विधायक की तरफ से आया यहाँ पे, ना पार्षद की तरफ से आया। हम बहुत बार बोल के थक गए उनको, नाले पे बोल के थक गए, नाले की बोल के थक गए। नाले के लिए वो दिखावे के लिए 4 लेबर लगाते हैं, 4 लेबर 2 दिन सफाई करती है और 2 दिन बाद वो उठ के चली जाती है। हम बोलते हैं पूरा साफ नहीं किया, तो कह रहे हैं हमारा काम खत्म हो गया। ये ऐसी लेबर को लगाते हैं, उनको सब पता है, ठीक है। अब क्या ही कर सकते हैं, रहना पड़ता है, मजबूरी है। तो आपके माध्यम से हम ये संदेश उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि मेरी बेटी जो स्टेरॉइड, 3 साल की बेटी को जो स्टेरॉइड दिया जा रहा है, कृपया इसको रुकवाइए। पहले सबसे पहले नाला साफ कराइए और पानी जो पीने का सबसे गंदा पानी आता है बुलाड़ी में, हमारी हिंगिरी में, उसको ठीक कराइए। बस आपके माध्यम से मैं सरकार तक यही संदेश पहुँचाना चाहता हूँ।